22 मई 2022 दिन संडे रविवार और आज हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, आज की सबसे अच्छी खबर और पॉजिटिव न्यूज तो ये आ रही है कि महंगाई और बढ़ती कीमतों के बोझ से आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने किसानों और आम आदमी के लिए 4 बड़े ऐलान किए हैं। 2 बड़े ऐलान के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा ऑलरेडी कि एक तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी कटौती कर दी है और एलपीजी गैस सिलेंडर पर वापस सब्सिडी का ऐलान भी कर दिया है। ये घोषणा करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आम आदमी आम लोग हमारे लिए सबसे पहले हैं। देखिए, पहला बड़ा फैसला, पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती हो चुकी है एक्साइज ड्यूटी घटाने के इस फैसले के बाद। दरअसल मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती रेटों को लगाम लगाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का ऐलान किया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। और सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ती हो चुकी है और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर सस्ती हो चुकी है। और ये रेटों में कटौती जो है ये आज से ही लागू हो चुकी है, मतलब आज की रात 12 बजे से ये रेटें लागू हो चुकी है। आज अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने जाओगे तो आप भी चौंक जाओगे कि अचानक से इतना सस्ता कैसे हो गया। और इतना ही नहीं, देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद केरल राज्य सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर स्टेट टैक्स को घटा दिया, क्योंकि ये कटौती तो केंद्र सरकार ने सेंट्रल लेवल पर की है, इसलिए देश भर के सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल 9.5 रुपए और 7 रुपए तक सस्ता हो चुका है। यानी कि पेट्रोल डीजल दोनों लगभग 16 रुपए 16.5 रुपए तो सस्ते हो चुके हैं, राइट। और इसके अलावा भी केरल राज्य में एक्स्ट्रा स्टेट टैक्स में 2.5 रुपए की कटौती पेट्रोल पर और 1 रुपए 36 पैसे की कटौती डीजल पर की गई है। यानी कि केरल राज्य में तो आपको पेट्रोल डीजल लगभग 20 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता मिलेगा। ये देख सकते हैं केरल में पेट्रोल और डीजल की नई रेटें क्या लागू हो चुकी हैं। अभी राज्य में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपए है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 103 रुपए है। और इस कटौती के बाद पेट्रोल 11 रुपए 91 पैसे सस्ता हो गया, जबकि डीजल 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। इसी तरह से सरकार के इस फैसले के बाद अगर दूसरी राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर स्टेट टैक्स में कटौती करती हैं तो पेट्रोल डीजल अब और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा, राइट। अच्छा, सरकार का दूसरा बड़ा फैसला ये रहा, देखिए आप, महंगाई की मार के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, गैस सिलेंडर पर अब लोगों को वापस 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर जिसकी कीमत आपको पता होगा अभी 1000 रुपए तक पहुंच चुकी है, उसमें उज्ज्वला योजना के जितने भी ग्राहक है हमारे देश में तकरीबन 9 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। और आपको पता होगा कि पहले गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बाद सब्सिडी मिलना बंद हो गई, तो सरकार ने वापस उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। देश के तकरीबन 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा और उज्ज्वला योजना के जो ग्राहक हैं उनको अब 200 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा हर बार, है ना। और इसी तरह से पेट्रोल डीजल में कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट जो पहले 105 रुपए था वो अब 95 रुपए 91 पैसे ही मिलेगा, जबकि डीजल जो पहले 96 रुपए था वो अब 89 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर ही मिलेगा। अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में इतना सस्ता हो चुका है पेट्रोल डीजल। और एलपीजी के गैस सिलेंडर के जो उज्ज्वला योजना के तहत अगर आपने भी गैस सिलेंडर खरीदा हुआ है तो आपको 200 रुपए प्रति सिलेंडर वापस सब्सिडी मिलेगी साल में 12 गैस सिलेंडर पर। तो दोस्तों, सरकार के 2 बड़े ऐलान तो ये रहे, राइट। जबकि गवर्नमेंट ने आम आदमी के लिए 4 बड़े ऐलान किए हैं। 2 और बड़ी घोषणाएं कौन सी है मैं आपको आगे बताऊंगा। आम आदमी के लिए एक और अच्छी खबर है, खाने का तेल भी सस्ता हुआ। आगे देखेंगे अपन सभी बड़ी खबरें। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट कि कॉलर की पहचान के लिए सरकार की पहल, अब बिना ट्रू कॉलर के भी कॉल करने पर नंबर के साथ लोगों का नाम भी दिखाई देगा। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिशियली इस तरह का फीचर लेकर आ रहा है, इस पर काम कर रहा है कि अभी आपको पता होगा ट्रू कॉलर की वजह से हम लोगों का नाम देख पाते हैं, लेकिन अब आप बिना ट्रू कॉलर के भी सामने वाला कॉल कर रहा है तो उसका नाम देख पाओगे। तो बहुत जल्द आपको सरकार की तरफ से ये फीचर भी मिलेगा, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर के दाम बढ़े। ओला ने S1 Pro को 10,000 रुपए महंगा कर दिया, अब इसकी कीमत 1,40,000 रुपए हो चुकी है। वह देखिए बड़ी खबर, विवेक कुमार होंगे पीएम मोदी के नए पर्सनल सेक्रेटरी। ये 2004 बैच के IFS के अफसर हैं, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए पर्सनल सेक्रेटरी ये विवेक कुमार होंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आजकल गृह मंत्री अमित शाह, और वहां पर उन्होंने तिरप जिले में रामकृष्ण मिशन आश्रम का दौरा किया और अरुणाचल प्रदेश राज्य में 40 नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, IANS के सी वोटर सर्वे में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही लोगों की पहली पसंद रहे हैं। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है वो कहीं भी नजर नहीं आए। दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, राइट, लेकिन इससे पहले एक सर्वे करवाया गया कि अभी भी हमारे देश के ज्यादातर लोगों की प्रधानमंत्री के रूप में पसंद कौन है, तो इसमें अभी जो हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ही वापस देश के लोगों की पहली पसंद के रूप में सामने आए। प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी
बनर्जी रही, जबकि दूसरे नंबर पर राहुल गांधी रहे। वहीं पहली पसंद के रूप में अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, एफडी पर कर्नाटक बैंक भी देगा अब ज्यादा ब्याज। कई सारे बैंक पहले से ही एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं और अब कर्नाटक बैंक ने भी एफडी में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद कई सारे बैंकों ने लोन की रेटें भी बढ़ाई और एफडी की ब्याज दर भी बढ़ाई, राइट। और इसी कड़ी में अब कर्नाटक बैंक ने भी 0.15% एफडी की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। अभी आपको 5.25% वार्षिक ब्याज मिलेगा एफडी पर। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, योगी मॉडल फॉर जॉब्स। उत्तर प्रदेश के सभी परिवारों का कार्ड बनाकर आधार कार्ड से जोड़ेगी सरकार और हर एक सदस्य को एक परिवार से रोजगार देगी। दरअसल योगी सरकार अपने संकल्प पत्र में एक परिवार एक रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए अब तैयारियां करना शुरू कर चुकी हैं। और इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्लान बनाया है कि जिस तरह से हम सभी लोगों का आधार कार्ड होता ना, उस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य के सभी परिवारों का एक नया कार्ड बनाया जाएगा और उस कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा और उसके बाद परिवार के हर एक सदस्य को सरकार नौकरी देगी, रोजगार देगी। वह देखिए, यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला कि यूपी के सभी जिलों में 24 घंटे में हटाए जाएंगे अवैध पार्किंग व स्टैंड। अगर इन्हें नहीं हटाया तो संचालकों पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक जाम वगैरह और इस तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया ऑर्डर जारी कर दिया है। राज्य में सभी जिलों में जितने भी अवैध वाहन स्टैंड व पार्किंग संचालक हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम टाइम दिया गया है, तब तक इनको हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाते तो इन पर सरकार मुकदमा चलाकर कार्रवाई करेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नई स्कॉर्पियो एन का टीजर जारी हो चुका है। महिंद्रा कंपनी इस स्कॉर्पियो को 27 जून को लॉन्च करेगी और काफी नया लुक आपको स्कॉर्पियो को देखने का मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरफ से इसका टीजर जारी किया गया है #बिग डैडी ऑफ एसयूवीज के नाम से। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, जेल में नवजोत सिंह सिद्धू को मिला नया नाम, रात में नहीं भाई दाल रोटी। अभी आपको पता होगा नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज केस में 1 साल की जेल की सजा के लिए जेल जा चुके हैं, जो कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको जेल में नया नाम कैदी नंबर 241383 मिला है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, रूस ने की बड़ी घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री ब्लिंकन सहित 963 अमेरिकियों पर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तमाम देशों द्वारा एक दूसरे पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और अब रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और विदेश मंत्री ब्लिंकन सहित 963 अमेरिकियों पर रूस आने के लिए बैन लगा दिया है। अच्छा, साथ ही किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर देखिए, अब किसानों को नहीं होगा ओलावृष्टि से नुकसान, सब्सिडी पर दिए जाएंगे एंटी हेल नेट। दरअसल उत्तराखंड में इस तरह की नई पहल शुरू की जा रही है। ओलों से होने वाले नुकसान से किसान भाई लोगों की आम चिली वगैरह की फसल को बचाने के लिए उत्तराखंड में एक जिला प्रशासन की तरफ से ये पहल शुरू की गई है। अब बगीचा मालिकों को एंटी हेल नेट यानी कि इस तरह की विशेष जाली दी जाएगी, जिससे कि ओले गिरते हैं, इससे फसलों को नुकसान नहीं होगा। और उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे राज्यों में भी किसानों के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी। वह देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार पाए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति पाए जाने के केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को 26 तारीख को सजा होगी। ये 5 बार सीएम रह चुके हैं, 7 बार एमएलए भी रह चुके हैं, लेकिन इन पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति पाए जाने के मामले में दोषी करार जाने के बाद इनको कोर्ट सजा सुनाई है। सजा का फैसला 26 तारीख को सुनाया जाएगा। अच्छा, साथ ही देखिए बड़ी खबर, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में 19 मई से 16 जुलाई तक धारा 144 लागू की जा चुकी है और इस दरमियान सभी तरह के प्रदर्शन और जुलूस पर भी रोक रहेगी। मथुरा जिले में अगर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, सार्वजनिक सभा का आयोजन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण की नगरी में शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह के दंगे लड़ाई से बचने के लिए सरकार ने 19 मई से 16 जुलाई 2022 तक धारा 144 लागू कर दी है। अच्छा, वहीं देखिए 1 जून से शुरू होगा रामलला गर्भगृह मंदिर का निर्माण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिजीत मुहूर्त में रखेंगे नींव। जहां अयोध्या में 1 जून को रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का काम जोरों शोरों से चल रहा है, राइट। और इसमें अब रामलला के गर्भगृह के निर्माण कार्य की शुरुआत भी होने जा रही है और इसके लिए 1 जून से सीएम योगी आदित्यनाथ अभिजीत मुहूर्त में इसकी नींव रखेंगे। अच्छा, वहीं देखिए श्रीलंका देश के संकट के बीच बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 15 दिन बाद श्रीलंका से इमरजेंसी को हटा दिया है। एलपीजी के लिए लोग अभी भी कई दिनों से कतार में लाइन में लगे हुए हैं। ये हालात चल रहे हैं, श्रीलंका में आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। हालांकि अभी सरकार ने इमरजेंसी को हटा दिया है। वह देखिए बिहार के जिलाधिकारियों के लिए सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। अब लिखित में देनी होगी छुट्टी की जानकारी। बिहार राज्य में सरकार की तरफ से इस तरह का नया निर्देश जारी कर दिया है। जिला लेवल के जो अधिकारी हैं जैसे कलेक्टर साहब वगैरह, अब अगर ये छुट्टी पर जा रहे हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग को ये बात लिखित तौर पर बतानी होगी और अवकाश के दौरान वह किस शहर में रहेंगे इस बात की जानकारी भी देनी होगी। कुल मिलाकर के हर हाल में उन्हें अपने गंतव्य स्थान की जानकारी सरकार को, प्रशासन विभाग को देनी होगी। बिहार राज्य में इस तरह का नया नियम लागू हो चुका है ना। और वही देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला,
अवैध खनन के खिलाफ सख्त हुई हेमंत सरकार। 1 से 15 जून तक स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों के डीसी और एसपी को 1 से 15 जून तक स्पेशल अभियान चलाकर अवैध माइनिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। खास करके मुख्यमंत्री ने धनबाद, हजारीबाग, पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची वगैरह इन जिलों में पत्थर माइनिंग करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। झारखंड राज्य में अवैध माइनिंग को रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपकी शरीर हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में पता चला है। अच्छी नींद के फायदे देखिए आप। सोने के 90 मिनट बाद की नींद फैसले लेने की क्षमता बढ़ाती है और आपकी भावनात्मक यादों को मजबूत करती है। आपको पता होगा कई बार हम नींद लेते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में नींद लेते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी और काम के बोझ के चलते कई लोग प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। 2 घंटा सो गए, 1.5 घंटा सो गए, फिर कभी सो गए, मतलब कंटिन्यूअसली नींद नहीं लेते हैं, राइट। ऐसे में ऐसे लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में ये बात का पता चला कि अगर आप सोते हो ना तो तकरीबन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे बाद जो आपकी गहरी नींद आती है ना, वो नींद आपकी फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा जो आपकी भावनात्मक यादें हैं, इमोशनल मोमेंट्स, इमोशनल मेमोरीज, उनको भी मजबूत करती हैं। रिसर्च के मुताबिक इंसान रैपिड आई मूवमेंट यानी कि REM वाली नींद से अपनी भावनात्मक यादों को मजबूत कर सकता है। इसलिए कभी भी सो आप तो कंटिन्यूअसली 4, 5, 6 घंटे तो कम से कम आपको सोना ही चाहिए, अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में भी सो रहे हैं तो भी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चुनाव से 5 महीने पहले भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। गुजरात में पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। आदिवासियों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री पटेल ने ये बात की घोषणा की है। लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को लेकर विवाद चल रहा था, तो आखिरकार गुजरात सरकार ने तापी पार लिंक योजना को रद्द कर दिया है। आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा सरकार की ये अच्छी कोशिश हो सकती है। अच्छा दोस्तों, आरक्षण पर एक बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम, आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी किया है और ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में नौकरियों के पद हैं, उनमें महिला कर्मचारियों के लिए तकरीबन 50,000 पद आरक्षित होंगे। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महंगाई और बढ़ती कीमतों के बोझ से सरकार ने 4 बड़े फैसले लिए हैं आम आदमी को बचाने के लिए। एक तो पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा फैसला था, जो मैंने आपको बता दिया। पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए की कटौती कर दी है। LPG गैस सिलेंडर पर वापस आपको 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा तीसरा बड़ा फैसला देखिए आप, किसानों को 1,10,000 करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलेंगे। दरअसल बजट में 1 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी के अलावा देश के किसानों को और सहायता देने के लिए सरकार इस बजट को और भी ज्यादा बढ़ाने जा रही है। वहीं चौथा अपडेट देखिए आप, चौथा बड़ा फैसला, कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, आयरन और स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले जितने भी कच्चे माल हैं, इन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटाया है। और सरकार के इस फैसले के बाद प्लास्टिक पैकेजिंग की लागत में कमी आएगी और जो प्लास्टिक के बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा जो स्टील्स और लोहे से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमतों में भी कमी आएगी। ज्यादातर चीजें आम आदमी जो जिंदगी में यूज करता है, हम सभी रेगुलरली जो यूज करते हैं, वो सभी प्लास्टिक, स्टील, लोहे वगैरह से मिलकर ही बनती है, राइट। तो कुल मिलाकर के सरकार के इस फैसले के बाद देश में जितने भी कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पैकिंग वाले, चाहे बिना पैकिंग वाले, इलेक्ट्रिक वगैरह, कई सारे प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी आपको, यानी कि महंगाई से आम आदमी को कुल मिलाकर बड़ी राहत मिलेगी। वहीं देखिए खाने के तेल पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि खाने के तेल के भाव में आई गिरावट। सरसों, सोयाबीन और पाम ऑयल की कीमतों में कटौती हुई है। अब आप यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट का डिटेल्स देख सकते हैं कि तेल और तिलहन के भाव में किस तरह की गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार का ताजा अपडेट आ रहा है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, 23 और 24 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान का दौरा करेंगे। वहां क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के PM से भी मुलाकात करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एंथनी अल्बनीज अब ऑस्ट्रेलिया के नए PM बन चुके हैं। स्कॉट मॉरिसन ने हार मान ली है। 9 साल बाद बनेगी लेबर पार्टी की सरकार। PM मोदी ने इनको बधाई भी दी है। ऑस्ट्रेलिया में शनिवार सुबह हुई वोटिंग के बाद काउंटिंग का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच यहाँ के PM स्कॉट मॉरिसन ने हार मान ली है और ऑस्ट्रेलिया में अब नए PM नियुक्त होंगे, एंथनी अल्बनीज। अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों के अपडेट देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्री मानसून बारिश का असर, बिहार समेत 3 राज्यों में 57 लोगों की जान चली गई। असम राज्य में 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 21 से 24 मई तक अभी भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। देखिए आप, असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अब तक असम राज्य में 14 लोगों की मौत हो गई है। वायुसेना लोगों की मदद के लिए तैनात है और असम में इन बाढ़ से बिगड़ते हालातों पर केंद्र सरकार ने गुवाहाटी और सिलचर के बीच एक आपातकालीन उड़ान सेवा भी शुरू की है, ताकि लोगों को मदद मुहैया कराई जा सके। हालात ये हो रहे देखें आपकी, 500 से ज्यादा लोग रेलवे ट्रैक पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक ऊपर होता है, वहाँ पानी कम आता है, तो वहाँ लोग बाग रह रहे हैं। इतनी ज्यादा बाढ़ आ रही है। 8 लाख से भी ज्यादा लोगों
का जनजीवन प्रभावित हुआ है असम राज्य में। जरा सोचिए दोस्तों कि अभी तो बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ कि इससे पहले ही असम और केरल वगैरह में इतनी ज्यादा बारिश और बाढ़ से लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप और हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बरसात के मौसम में इन राज्य के लोगों के क्या हाल होते होंगे। देखिए संपूर्ण भारत का आज 22 मई 2022 का संपूर्ण इंडिया का मौसम पूर्वानुमान आखिर स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान मेघालय, असम, सिक्किम, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम हिमालय, लक्षद्वीप, पूर्वी बिहार वगैरह में भी हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। और भी कुछ राज्यों के डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, सोना चांदी का वीकली अपडेट देखिए आप। इस सप्ताह सोने और चांदी महंगे हुए हैं। सोना 660 और चांदी 2321 रुपए महंगी हुई है। क्योंकि आज संडे रविवार है तो साप्ताहिक रेट की डिटेल्स भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए कोरोना का आंकड़ा भी देख लीजिए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2323 नए मामले देखे गए। सबसे ज्यादा मामले केरल में आए। एक्टिव केस की संख्या अभी भी 15,000 के करीब है, जबकि 24 घंटों के दौरान 25 मरीजों ने जान भी गंवाई, है ना। और कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। ICSE और ISC बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। इस बोर्ड परीक्षा के लिए साल 2023 का जो न्यू एजुकेशन सेशन शुरू होगा ना, उसके सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं और अगले साल से एक टर्म में ही होगा एग्जाम। अब इसकी ज्यादा जानकारी आप CISCE.org पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी बोर्ड के स्कूलों में एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में होगा माउस। वाईफाई की सुविधा की भी तैयारी कर रही है सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश बोर्ड इस शिक्षा सत्र से ही माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दे रहा है और इसके लिए राजकीय और सहायता प्राप्त जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के छात्रों को अब एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों UPSC के सिविल सेवा प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 5 जून को होगा एग्जाम। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसकी तारीख भी आ चुकी है 5 जून। अच्छा, CUET के रजिस्ट्रेशन पर भी अपडेट आ रहा है। 18 जून तक भरे जाएंगे CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म। 500 से 800 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल अपडेट्स और आइए अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, असम की ओर जाने वाली इस ट्रेन को रेलवे ने 30 जून तक कैंसिल कर दिया है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ वगैरह के चलते ट्रेन नंबर की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ये रेलें बंद रहेगी 30 जून तक। वहीं खेल समाचार पर अपडेट आ रहा है। मुंबई ने बेंगलुरु को दिया प्लेऑफ का तोहफा। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया। पंत की टीम IPL से बाहर हो चुकी है। एलिमिनेटर में लखनऊ से भिड़ेगी RCB। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, अब पृथ्वीराज चौहान की जाति पर भी विवाद शुरू हो चुका है। गुर्जर महासभा ने कहा कि वे राजपूत नहीं। स्क्रीनिंग रोकने की धमकी दी जा रही है। पृथ्वीराज जो फिल्म आने वाली है अक्षय कुमार की, इस फिल्म के रिलीज से पहले ही बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि पृथ्वीराज गुर्जर थे या राजपूत थे। इस पर अभी भी देश में बहस छिड़ गई है। अच्छा, वहीं देखिए 22 मई को चंडीगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री KCR। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को देंगे 3-3 लाख रुपए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव 22 मई को चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वह 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर जो किसान भाई लोगों का आंदोलन चलाना, इस दौरान तकरीबन जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की मदद भी देंगे। वह देखिए अमेरिका ने दी युद्धग्रस्त यूक्रेन को $40 अरब की सहायता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किए बिल पर हस्ताक्षर। अमेरिका के द्वारा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच ये और एक बड़ी मदद दी गई है। यूक्रेन को $40 अरब की सहायता देगा अमेरिका, है ना। अच्छा, वहीं देखिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुरू की 3 हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत और इससे गोवा राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आवाजाही भी सुगम होगी। अच्छा, क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। क्रिकेटर दीपक चाहर 1 जून को करेंगे शादी। दिल्ली की जया भारद्वाज के साथ आगरा में वो 7 फेरे लेंगे। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वह देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों को बनाना होगा पढ़ाने के लिए एक नया रोड मैप। दरअसल अब वापस गर्मियों की छुट्टियों के बाद जो स्कूल खुलेंगे ना, उसमें बच्चों को अच्छी व्यवस्थाएं मिले, इसलिए सरकार ने नए सत्र से स्कूल खुलने से पहले स्कूलों में रंगाई पुताई और स्कूलों की बिल्डिंग मरम्मत वगैरह इनके काम कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। और इसको लेकर स्कूल शिक्षा अधिकारी की तरफ से छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शिक्षकों को स्कूलों का नया एजुकेशन सेशन का रोड मैप बनाकर सरकार को सबमिट करना होगा। वहीं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार 24 मई को करनाल में मनाएंगे महर्षि जयंती। मुख्यमंत्री बोले कि संतों की विचारधाराओं को समाज में फैलाने की जरूरत है और इसीलिए 24 मई को महर्षि कश्यप की जयंती पर करनाल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ आने वाले राज्य कौन कौन से हैं। उनमें से किन्हीं 3 राज्यों के नाम बताइए जहां पर हर साल सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना।
ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे